उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में लगातार विवाद बढ़ रहा है। आज डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर के बाहर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस से उनकी झड़प हो गई। पुलिस सबको उठाकर ले गई इको गार्डन, जहां पे धरना प्रदर्शन किया जाता है, और इसको लेकर तमाम विजुअल वीडियो लगातार वायरल हैं। छात्रों की डिमांड है कि 16 अगस्त को जो फैसला हाईकोर्ट का आया था उसको जल्द लागू किया जाए। देरी क्यों की जा रही है, सरकार क्या कर रही है, केशव मौर्य जिन्होंने सबसे पहले इस फैसले का स्वागत किया था वो क्या कर रहे हैं, इस तरह के सवालों के साथ आज तमाम अभ्यर्थी जुटे थे। तो सरकार का क्या पक्ष है, सरकार क्या कर रही है, ये सब समझेंगे, जानेंगे, और क्या कुछ हो रहा है इसके पीछे की राजनीति समझेंगे और बात करेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी के साथ। पंकज जी, 16 अगस्त को फैसला आया हाईकोर्ट से, वो फैसला जिसके लिए तमाम छात्र 3-4 साल से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, और फैसला आया और उसके बाद छात्रों की शिकायत है कि 15 दिन बीत गए और अभी तक कुछ हुआ नहीं है। क्या हो रहा है लखनऊ में? देखिए, आज जो हुआ वो तो हुआ है, लेकिन सवाल की शुरुआत अगर हम इस बात से करें कि पूरा मामला जो है वो नीति और नियत दोनों को लेकर के। देखिए, नीति में कहीं ना कहीं गड़बड़ी रही थी, और यही वजह रही कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में डबल बेंच ने जो फैसला सुनाया उसने तो ये कह दिया कि भाई ये जो लिस्ट बनी थी उसमें कहीं गड़बड़ी थी, तभी तो 2 महीने की डेडलाइन दी गई, कहा गया कि नई मेरिट लिस्ट जारी की है। तो नीति में गड़बड़ी है, इस बात को कोर्ट ने मान लिया है, ये साफ हो चुका। अब सवाल उठता है नियत का, और नियत के मसले को लेकर अगर आप देखें तो ये जो स्टूडेंट अभ्यर्थी जिन लोगों ने परीक्षा दी थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लगता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। हालांकि वो जो नारे लगाते हैं, दिलचस्प बात बताऊं सौरभ जी, तो नारे में कहते हैं योगी बाबा, केशव चाचा, मतलब वो एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई वो इस तरीके से अपनी पोजिशनिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया में बड़ा वायरल होता है, जब भी धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात रखते हैं, वो अपना एक तरीके से पोस्टरिंग कर रहे हैं कि भाई इतने साल से लड़ते लड़ते ना अब हम बहुत बेबस, लाचार, मजबूर और कॉर्नर्ड हो चुके हैं। इस तरीके से वहां नारे भी लगते हैं। आज जो घटना हुई है, ये लोग केशव प्रसाद मौर्य से पहले भी मिले थे। देखिए, इसमें राजनीति भी है, और चूंकि विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव है, और बीता जो लोकसभा चुनाव रहा उसमें ये एक बड़ी वजह रही चुनाव में कि बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा, उसके लिए एक बड़ा मुद्दा माना जाता रहा है। और इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा तो बीजेपी के अंदर से भी कहा गया, और साथ ही आप अगर देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने खुद ही चिट्ठी लिखकर ये बात कही थी 69,000 शिक्षकों की भर्ती की बात को लेकर, जो बाद में चिट्ठी आई थी कि वो चुनाव से पहले भी इस बात को लेकर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे थे, बता रहे थे कि मामला बहुत गंभीर और संवेदनशील है। सहयोगी दलों में देखिए अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी का भी जिक्र हम पहले भी करते रहे, उन्होंने भी इस मामले को उठाया था। एक तरीके से एक नैरेटिव बन गया है कि पिछड़ों को और दलितों को उनका वाजिब हक नहीं मिल रहा है, ये जो भर्ती भी उसमें कहा जा रहा है। हालांकि इसमें जो जनरल कैटेगरी के जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं उनका अपना अलग दावा है। उनका ये कहना है कि एक बार आप आरक्षण ले लिए तो हो गया, पर इस परीक्षा में क्या हुआ कि ये जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उन्होंने कई बार आरक्षण का फायदा लिया, ये जनरल कैटेगरी के लोगों का दावा है। टीईटी जो होता है, टेट एग्जाम में इन्होंने आरक्षण का फायदा लिया। फिर जब जिलेवार मेरिट लिस्ट बन रही थी तो उसमें ये होता है जो टॉपर होते हैं उनको उसी जिले में नौकरी मिल जाती है टीचर की, तो वहां इन लोगों ने उस मेरिट लिस्ट में क्या किया, अपने को ओबीसी में ले लिया। तो उनका कहना कि जब एक बार आरक्षण का फायदा ले लिया तो दोबारा क्यों, तिबारा क्यों, ये जो नियम है उसका उल्लंघन है। बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां है सौरभ जी, अगर इस पर बात करने लगेंगे तो समय बहुत कम पड़ेगा। आज जो मामला ये था, अभी तक ये हम लोग आज इस पर चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि बात केशव प्रसाद मौर्य के 7 नंबर कालिदास मार्ग बंगले के घर तक पहुंच गई। आज बच्चे पूर्व में ही इन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम सब लोग वहां जाएंगे। और क्यों गए केशव प्रसाद मौर्य के घर, जब हम अभ्यर्थियों से बात की तो उन्होंने कहा ये जो केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम है, जिन्होंने इस फैसले का स्वागत किया चूंकि सरकार की नीति गड़बड़ थी, उसके बावजूद भी सरकार में शामिल, उस कैबिनेट में शामिल केशव प्रसाद मौर्य ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं इस फैसले का स्वागत नहीं किया, उनकी कोई टिप्पणी नहीं आई थी, बस इतना कि कोर्ट का फैसला आया, उसका हम सम्मान करेंगे, उस आधार से मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये लोग ये कहने गए थे कि आप जो हमारे रहनुमा बनते हैं, आपको हमारी फिक्र है। और याद करिए जब शुरुआत हुई थी हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस तरह के प्रदर्शन की, तो उसमें कई पोस्टर ऐसे लगे थे कि उसमें ये कहा गया था कि
केशव जी का सम्मान करो और केशव जी हमें नियुक्ति दो, हम्म, केशव जी का साभार और नियुक्ति दे सरकार, ये नारे चल रहे थे। यानी कि हम्म, केशव प्रसाद मौर्य अगर हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो जल्दी से शेड्यूल बनवा दें। हम्म, शेड्यूल मतलब कि मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी इतने तारीख को, जी, इतने तारीख को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, मतलब समयबद्ध जो कैलेंडर कहते हैं ना, जी, वो इन अभ्यर्थियों को दे दिया जाए। इनकी मांग है पहली। हम्म, दूसरी मांग ये है कि ये जो इनको उन अधिकारियों, जो हमने कहा ना पहली बात की नीति और नियत पर, इनको हम्म, लगता है कि बेसिक शिक्षा विभाग में जो अधिकारी हैं, जिन लोगों ने पहले भी लिस्ट बनाने में गड़बड़ियां की थी, आपको याद होगा कि इससे पहले 6800 रिजर्व कैटेगरी में और टीचर दिए गए थे, क्योंकि उस जी, वक्त ये माना गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। ये एक इन लोगों का मुख्य मांग क्या है कि भाई आपने कट ऑफ मार्क बना दिया, उस कट ऑफ मार्क के बाद जनरल कैटेगरी कि जो बच्चे जिनके जितने नंबर आए, अगर पिछड़े यानी रिजर्व ये उसमें एससी कैटेगरी के या फिर ओबीसी कैटेगरी के भी उतने नंबर आ गए तो उनको आप जनरल मानेंगे। उन लोगों का हम्म, ये कहना है कि यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग ने जिनके जनरल कैटेगरी कट ऑफ मार्क जितने नंबर थे उनको भी इन लोगों ने रिजर्व में मान लिया, और इसीलिए दावा किया जाता है, जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर भी कहा कि जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा हमने 31,000 जो है टीचर हमने रिजर्व कैटेगरी के दिए हैं। जी, तो अलग अलग दावे और प्रतिदावे हैं। अब बात हम कर रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य के घर इसीलिए गए थे कि आप अगर हमारी बात कह रहे हो, हमारी बात से आपकी बात मिलाते हैं आप, तो भैया आप ही के घर हम लोग आ रहे हैं और हम्म, आप ही हमारे वायदे पर बात कर दीजिए कि कैलेंडर जारी करवा जी, दीजिए। इन लोगों को शंका ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, इन लोगों ने कैविएट दाखिल कर दिया। कैविएट हम्म, इसी आशंका में दाखिल किया है कि जनरल कैटेगरी के जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि जब नई मेरिट लिस्ट आएगी, हालांकि हाईकोर्ट ने उसके लिए 2 महीने का समय दिया है, जी, लेकिन वो जब भी आए, अगर वो आएगी तो ये माना जा रहा है कि कम से कम 4 से 5 हजार के करीब में जनरल कैटेगरी के जो अभी लोग नौकरी कर रहे हैं टीचर की पिछले तीन हम्म, 3 साल से 4 साल से, उनकी नौकरी छीन जाएगी। अब उनका क्या होगा? तो उनको लगता है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट गए तो फिर मामला वहां फंस जाएगा। फिर जी, यहाँ हाईकोर्ट से जो डबल बेंच से ये लोग जीते हैं, उनको लगता है कि मामला इसी तरीके से चलता रहेगा, और उनको इतना लंबा संघर्ष जो उन्होंने किया, ये संघर्ष और लंबा खिंचता चला जाएगा। जी, इसी आशंका के चलते ये अपना धरना प्रदर्शन एक दबाव की रणनीति के तहत, कि लगातार हम सरकार पर ये दबाव बनाए रखें कि भैया ये जो 2 महीने का डेडलाइन दिया गया है, तो मेरिट लिस्ट 15 दिन में भी आ सकती है, जी, 1 महीने में भी आ सकती है। जैसा आप शुरुआत में आपने सौरभ जी जिक्र किया कि 16 अगस्त को हाईकोर्ट का फैसला आ गया, हम्म, अगस्त का महीना खत्म हो गया, सितंबर महीने की शुरुआत हो गई। मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी अभी उसी पर चीजें चल रही हैं, उसी पर योजना तैयार हो रहा है, उसी का खाका खींचा जा रहा है। कब आएगा लिस्ट, उससे पहले क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाएगा? इसी आशंका को देखते हुए ये जो अभ्यर्थी हैं 69,000 टीचर भर्ती के, वो धरना प्रदर्शन लगातार बनाए हुए दबाव, और खासतौर से उनको लगता ये है जी, कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल यानी एनडीए को मान ले, तो जिन लोगों ने पिछड़े और दलित समाज के जिन नेताओं ने इनकी मांग में इनके सुर में सुर मिलाया था, इनको लगता जी, है कि वो सरकार पर दबाव बनाए, वो हम्म, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाए और एक कैलेंडर जारी करवा दें कि इनको नियुक्ति पत्र किस कब से कब तक मिल जाएगा। बिल्कुल, तमाम आशंकाएं हैं अभ्यर्थियों के मन में, इसीलिए वो लगातार सड़क पर हैं। और आज केशव प्रसाद मौर्य को घेरा, तो केशव प्रसाद मौर्य को घेरने के पीछे क्या कारण है वो पंकज जी ने बताया। केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, क्या उनकी तरफ से कोई पक्ष आया, क्या जो छात्र उनसे अपेक्षा करते हैं, क्या उसके लिए वो कुछ तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, वो लगातार इस बात को उठाते रहे केशव प्रसाद मौर्य के, इस मामले को हम अगर देखें, और इससे पहले भी मुझे याद है उसमें, आज जब ये धरना प्रदर्शन चल रहा था तो एक वहां अभ्यर्थियों के नेता है अमरेंद्र पटेल, जी, और मुझे याद है साल 2023 में ये सब गए हुए थे वहां पर घर पे, तो घर के अंदर बुलाया था उन्होंने कुछ बच्चों को, जो अभ्यर्थियों को, उनसे केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की थी। मुझे उसको कुछ चेहरे आज वहां धरना प्रदर्शन करते हुए दिखे थे। जी, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हम आपकी मदद करेंगे, पर मदद उस तरीके से तो भी नहीं कि आप उनकी बात उठा रहे हैं, आप फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हम आपकी मांग के साथ हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? सिर्फ कथनी और करनी, यानी वो कह तो रहे हैं कि उनके साथ हैं, लेकिन उन लोगों को इस बात की आशंका हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामला जाएगा तो कोई कोई कर क्या सकता है? तब वो कोर्ट के पास मामला है, पेंडिंग हो जाएगा मामला, और इस बात की ढाल बना करके ये फिर इनका मामला लटक सकता है, इनको ऐसा लगता है।
इसीलिए जी। वो केशव प्रसाद मौर्य पर दबाव बनाने के लिए गए थे कि भाई अगर आप हमारी मांग से सहमत हैं, आप मानसिक रूप से, नैतिक रूप से, राजनीतिक रूप से हमारे साथ हैं, तो फिर हमारे लिए आप भी लड़िए, आप सरकार पर दबाव बनाइए। इसी मांग को लेकर वो लोग गए थे। इसको आप सिंबोलिज्म समझिए राजनीति में, केशव जी। प्रसाद मौर्य उनकी बात को रखते रहे। जी। एक चीज़ और पंकज जी, लगातार जब जब ये फैसला आया तो सुनने को आ रही थी कि यूपी सरकार ने ये बात साफ कर दी है कि वो सुप्रीम कोर्ट अब इस फैसले को लेकर नहीं जाएंगे और ये जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उसका सम्मान करेंगे। तो इसको लेकर भी दो बातें चलती हैं कि सरकार का कोई आधिकारिक पक्ष ऐसा नहीं आया है कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। तो थोड़ा मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। दूसरा कि सरकार क्या प्लान करेगी, क्या सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में अभी कुछ चीज़ें आगे बढ़ी हैं, योगी आदित्यनाथ और उनका जो सीएमओ है उसकी तरफ से कुछ जानकारी इसको लेकर क्या अभी तक आई है कि क्या रोड मैप रहेगा इसका? देखिए, हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बैठक हुई थी। उस बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े लोगों को बुलाया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उस बैठक में थे, शाम को बैठक हुई थी, मुझे याद है। जी। और तब आधिकारिक रूप से ये बताया गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का जो डबल 2 जजों का जो फैसला है, उसका यूपी सरकार सम्मान करती है। कोर्ट ने जो कहा है, मोटे तौर पर बात यही थी, 2 महीने में आपको मेरिट लिस्ट दे देना, नहीं तो वो हम जी। तैयार करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी और जाने की सोच भी नहीं सकती। राजनीतिक रूप से इसका कितना नुकसान होगा, आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते। जी। अभी तो हाल ही में लोकसभा चुनाव बीता है और जो हम सब लोग बात करते रहे हैं कि पिछड़ों का एक बड़ा वर्ग जो है वो शिफ्ट किया है। अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी की तरफ, बीजेपी को उतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस, हम कांग्रेस को भी उसमें शामिल कर लें, उनको इस वर्ग का एक बड़ा वोट बैंक उधर शिफ्ट किया है जो दूसरी तरफ जाता था, तो उसका फायदा हुआ। ऐसे हालात में जब ऑलरेडी एक नैरेटिव बना हुआ है आरक्षण को लेकर, पिछड़ों दलितों में संविधान को लेकर के, उनकी मांग की अनदेखी, उनके हितों की अनदेखी को लेकर, तो सरकार कभी भी खतरा मोल लेना नहीं चाहेगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये जो जनरल कैटेगरी के छात्र चले जाते हैं तो सरकार के पास एक आधार हो सकता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, मामला तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एक जो बात बड़ी ये भी आ रही थी कि समायोजन वाली, कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, जो टीचर बन चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनका नुकसान नहीं होगा, ऐसी बात भी कही जा रही है। क्या ये समायोजन को लेकर भी कुछ पॉलिसी आगे बढ़ी है क्या अभी तक? बस इतना ही कहा गया था कि सबका ख्याल रखा जाएगा, कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है। देखिए, जो समायोजन शब्द का आपने इस्तेमाल किया ना, यहीं से तो बवाल शुरू हुआ था अखिलेश यादव की सरकार में, जब 1,72,000 शिक्षा मित्रों को समायोजन करने की बात हुई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये सहायक शिक्षकों की भर्ती का सिलसिला शुरू हुआ कि 1,32,000 सहायक शिक्षक भर्ती किए जाएंगे, पहले 68,500, फिर 69,000। तो इसके बारे में कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं आई है अभी। तो पहले यही तय नहीं हुआ कि कितने टीचर जो है उनकी नौकरी चली जाएगी। अब नौकरी चली जाएगी तो फिर उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे, उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा। पद सृजित किए जाएंगे, एडिशनल किया जाएगा, इसमें सरकार की तरफ से अभी तक कुछ ये नहीं कहा गया। बस इतना ही कहा गया है कि उनके हितों का भी ख्याल रखा जाएगा। मतलब एक तरीके से मामला क्या है ना कि आगे पहाड़ और पीछे खाई वाली स्थिति है इस पूरे मामले में यूपी सरकार के लिए। और इसको कहना ये भी गलत नहीं होगा कि इस पूरे मामले को लेकर अभी बड़ा कंफ्यूजन भी है दोनों ही पक्षों की तरफ, अभी कुछ भी साफ नहीं कि होना क्या है, ये भी कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूजन है और मन में आशंकाएं बहुत है दोनों तरफ से। जी। अब अभ्यर्थियों को लगता है क्या है, जब हमने कई अभ्यर्थियों से बात की तो उन्होंने लगता है कि सरकार ने तो कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन वो चाहते हैं। उनका तो कुछ लोगों का ये भी आरोप था कि सरकार खुद ही कुछ जनरल कैटेगरी के टीचरों को वो कर रही है, उनकी मदद कर रही है पीछे से कि वो लोग आप सुप्रीम कोर्ट जाए। तो अगर आपके मन में इस तरह की आशंकाएं हो तो फिर बातचीत कैसी होगी और फिर उसका समाधान कैसे होगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया, आप देखते हैं कि लिस्ट को लेकर क्या होता है। बिल्कुल, सबकी नजर है कि आखिर सरकार इसको लेकर कैसे आगे बढ़ने वाली है। लगातार जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में आशंकाएं हैं, वो सड़क पर हैं। जो भी हो रहा है, जो भी इसको लेकर आगे अपडेट आता है आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बाकी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लगातार उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, छात्र लगातार सड़क पर है। जो भी अपडेट इस पूरे मसले पर आता है, आगे सरकार क्या करती है आप तक हम जरूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।